पुरुषोत्तम माह का 22वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार को कहिए। वाल्मीकि श्री बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। इस प्रकार के आमिष और मांसाहारी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करें, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार रहा जाए तो घी पी ले में या मांगा हुआ दूध भी पी ले में, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर ले में। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर ले में। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत से भी दूर से भी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, जो यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और अक्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। विष्णु भगवान की पुरुषोत्तम महादेव की जय हो। पुरुषोत्तम माह का 22वां अध्याय समाप्त।